नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी-अभी खगड़िया में मुफस्सिल थाना जो है, जो पहले पूर्व में फाँड़ी, फिर ओपी और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि यहाँ के एसपी चंदन कुमार कुशवाहा जी इस थाने का उद्घाटन कुशवाहा जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। जी पहले ये ओपी हुआ करता था, जी अभी इसको थाना का दर्जा मिला है। अब जी। यहाँ पर जो थाना का कार्य है यहीं से प्रारंभ होगा, FIR यहाँ से होगा, जी। अपराध नियंत्रण की कार्रवाई अच्छे से जी। की जाएगी। थाना है। यह पहले ओपी था और उससे पहले फाँड़ी था और अब जो है ये पूर्णतः स्थापित हो गया है। चूँकि केस जो दर्ज पहले होता था वो नगर थाना में होता था और अब जो है अब यहीं मुफस्सिल में दर्ज होगा। लेकिन मुफस्सिल थाना का जो स्थापना हुआ और उसके पीछे जो क्या खास कहानी है, चूँकि वो NH 31 के जस्ट बगल में और भारत पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे अवस्थित है। तो वह पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में वहाँ कैसे अवस्थित हुआ, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत बैठे हुए हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है। भारत पेट्रोल पंप इनके पिताजी स्वर्गीय सीताराम बजाज जी ने चालू किया था और अभी हम इनके पुत्र दिलीप कुमार बजाज जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वो घटनाक्रम था कि बजाज भारत पेट्रोलियम के जस्ट बगल में NH 31 पर मुफस्सिल थाना जो है वो जो है फाँड़ी के रूप में पहले स्थापित हुआ। चर्चा है 1994 और 95 के बीच में। उस समय एसपी बीबी प्रसाद जी थे और कुछ ऐसा घटनाक्रम का चर्चा है। तो वो रोचक कहानी जो है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। खलबली दर्पण में दिलीप जी आपका स्वागत है। नमस्ते जी। और वो हमारे पंप पर बराबर वो मतलब तेल उल ले जाते थे और पैसा नहीं देते थे और गलत व्यवहार करते थे और इस कारण हमारे बाबूजी ने उस समय कटारिया साहब DIG थे, उनके थ्रू कहा कि सर यहाँ सिक्योरिटी का व्यवस्था की जाए और रात भर दिन भर गोली चलती थी दीरा के उस पार से, बूढ़ी गंडक के उस पार से बराबर फायरिंग होती रहती। जमीन की बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है हम थाना टेम्पररी थाना हम यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद से उनके स्थापना के बाद क्राइम कम हुआ और लोगों को भी सुविधा मिलने लगी। ये वर्ष कटारिया साहब नहीं एसपी साहब को नहीं, SP साहब से हम लोग का पुराना लेन चलता था, बराबर तेल उधार 7 बजे जो है तब तक आप बंद कर दिया करते हैं। अब उनको 9 बजे तेल की जरूरत पड़ गई। तो हाँ जी। तेल नहीं मिल पाता, उनको भी दिक्कत होती थी। तेल के लिए बाजार आना पड़ता था, क्राइम वगैरह बराबर रोड पर होते रहता था। इसलिए उन्होंने भी सोचा कि नहीं यहाँ पर थाना हो जाएगा तो क्राइम कम होगा और बराबर छीन छोड़ वगैरह होते रहती थी। तो इस थाना खुलने से वहाँ पर बहुत क्राइम कंट्रोल हुआ और प्रशासन को भी सुविधा मिलने लगी। अच्छा, अभी जैसा कि आप जान रहे कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुल 11 पंचायत हैं। 11 पंचायत में अभी नियरेस्ट अगर हम बात करें तो जो अभी नगर क्षेत्र में आ चुका है, पूर्व में पंचायत में था रामगंज संसारपुर, रामगंज हो गया, संसारपुर हो गया, गौरा शक्ति पंचायत हो गया जो परमानपुर के क्षेत्र के पास है। उसके बाद फिर 3 पंचायत है, रहीमपुर उत्तर, रहीमपुर मध्य और रहीमपुर दक्षिण, जो NH से और गंगा का जो कॉरिडोर है वो मुंगेर के जस्ट बगल में है। वो भी एक प्राधिकृत क्षेत्र है जो मुफस्सिल थाना के क्षेत्र के प्राधिकृत में आता है। और उसके बाद फिर नगर थाना क्षेत्र के क्रॉस होकर के कासिमपुर पंचायत हो गया, कोठिया हो गया, भदास उत्तरी हो गया, भदास दक्षिणी हो गया, धुसमुरी बिशनपुर पंचायत हो गया। वो 5 पंचायत वो हो गया। तो कुल मिलाकर के 11 पंचायत मुफस्सिल थाना क्षेत्र में है, जो काफी इसका क्षेत्रफल जो है तकरीबन लगभग 20 किलोमीटर का लगभग हम चौहद्दी कह सकते हैं। तो ये काफी लंबा क्षेत्र है। और अब जो है यहाँ पर जो लोग इस उम्मीद से आते थे कि हम आवेदन देते हैं तो प्राथमिकी जल्दी दर्ज नहीं होती है। यहाँ से फिर जांच कर्म जो है टीम जो है वो स्थल पे जाती है और फिर वहाँ से फिर रिपोर्ट यहाँ पे आता है। उसके बाद फिर नगर थाना भेजा जाता है, नगर थाना में प्रोसीडिंग होती है, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब दस्तखत करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं और तब जाके प्राथमिकी दर्ज होती है। लेकिन इसको अब वर्तमान सरकार, वर्तमान एसपी महोदय के पहल पर इसको अब अस्थायी जो है थाना का दर्जा दे दिया गया है और अब जो है लोगों को जल्दी प्राथमिकी यहाँ पे हो जाएगी और विभिन्न प्रकार का जो मॉनिटरिंग है वो भी सुविधा मिल पाएगा। ये मैं जब
जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी थे। तो उस समय ये चर्चा में आ रहा था, चूंकि यह जो जमीन है वो तो आपका जमीन है, हाँ। क्लियर है। अब वहां पे थाना है तो वो तो प्रारंभिक तौर से 2 रूम या 3 रूम आपने बना के दे दिया ताकि सुविधा लोगों को मिल जाए। लेकिन वर्तमान में ये इसका जो भवन बनने की बात थी, जो चर्चा में आ रहे थे कि जो रामगंज संसारपुर का जो फील्ड है वहां बनने की बात है, इस संबंध में कुछ जानकारी है आपके पास? वो थाना शायद अलॉटमेंट हो गया है, ये जेल के बगल में बिल्डिंग बन रही है इनकी। अच्छा, हाँ, वो सैंक्शन भी हो गया बिल्डिंग थाना जेल के जस्ट बगल में, हाँ, वो फसिल के लिए। हाँ हाँ, वो वहाँ परमानेंट सैंक्शन हो गया, बिल्डिंग भी बन रही, हमको जहाँ तक सुनने में आया है। अच्छा अच्छा, वो अलॉटमेंट हो चुका है, वहीं पर थाना चला जाएगा, ये आउटपोस्ट बन के रह जाएगा खाली फिजिकल। अच्छा, माने मुफस्सिल वो हो जाए। हाँ, मुफस्सिल ऑफिस सारा कार्य वहीं से होगा। हाँ। ये खाली आउटपोस्ट के लिए, रोड के सेफ्टी के लिए वगैरह के लिए खाली बना रहेगा एक रूम के तहत। चलिए, अब इसकी पुष्टि हम एसपी महोदय से बाद में करेंगे। बहरहाल ये चर्चा की बात है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं और अब जो है खास बगल में बात करें कि चितुप थाना जो है, जो नगर थाना का सहायक थाना हुआ करता था, जो शहर के उत्तरी भाग में है और वहाँ से जो कंट्रोलिंग है वो शहर के उत्तरी भाग जो कलेक्ट्रेट है या आसपास आवास बोर्ड है, सनोली का क्षेत्र है, वो तमाम जो है शहर के उत्तरी भाग का जो गतिविधि है वो कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए देखा जाता है। तो वह भी जो सहायक थाना है वह अब थाना के रूप में स्थापित हो गया है और अब वहाँ से भी आवेदन जो प्राप्त करेंगे लोग, तो प्राथमिकी दर्ज जो है वहीं पर हो जाया करेगी। तो इस प्रकार से अब आम आवाम को खास सुविधा मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं और खास खबर के लिए हमारे खलबली दर्पण से अपडेट रहें, बेल आइकन को दबाएं और इसको शेयर करें। धन्यवाद।